खूंटी जिले अंतर्गत जिस प्रकार से खूंटी जिले की जो महिलाएं हैं वो अलग-अलग संस्थाओं में जुड़कर काम करने लगी है, यानी वो अब रोजगार पाने लगे हैं। इससे ये साफ हो जाता है कि अब बेरोजगारी जो लंबे समय से बेरोजगार थे और काम की तलाश में थे और जैसे ही अलग-अलग संस्थाओं में जुड़कर कुछ न कुछ कमा रही है, अर्निंग कर रही है, तो अब जो है बेरोजगारी उनका खत्म होता हुआ दिख रहा है। हालाँकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि सभी को रोजगार मिल रहा है, लेकिन कई महिलाएँ हैं, कई लड़कियाँ हैं जो कि अलग-अलग संस्थाओं में जुड़ रही है, जिससे कि उन्हें रोजगार की प्राप्ति हो रही है। और इसी क्रम में हम आज बात करेंगे कि खूंटी जिले का ही कर्रा प्रखंड क्षेत्र का कर्रा का खास जो है रहने वाली है कर्रा कर्रा की शोभा देवी, जो कि पिछले कई वर्षों से बैंकिंग सेक्टर के साथ जुड़कर काम कर रही है। तो चलिए हम बताते हैं कि दरअसल ये काम कैसे कर रही है। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी यानी बीसीएस, जो कि बैंकों और ग्रामीण लोगों के बीच में एक सेतु यानी कि कहें कि एक माध्यम का कार्य करती है और वो बैंकिंग का सुविधा जो है उन्हें घर पर ही, गाँव में ही उपलब्ध करवाती है। तो चलिए हम बताते हैं कि दरअसल सेवा किस जो सुविधा है वो किस-किस प्रकार से उपलब्ध करवाया जाता है। दरअसल बैंकिंग का जो है अलग-अलग कई अलग-अलग कार्य होते हैं, जिसमें कि वे पूरी पंचायत में हम जिसका बात कर रहे हैं शोभा देवी, जो वो अपने पंचायत क्षेत्र में घूम-घूम कर घर-घर जाकर बैंकिंग सेवाएँ प्रदान कर रही है। अभी हम पहले भी बताए थे कि वहाँ गाँव में ही, घर में ही वो जो है बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवा रही है। घर-घर जाकर सेवा दे रही है, हम ये बता रहे हैं। और शोभा देवी जो है कर्रा की ही रहने वाली है। कई लोग उनके माध्यम से जो है बैंक में अकाउंट खुलवा चुके हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि दरअसल ग्राम कर्रा की रहने वाली शोभा देवी जो सशक्ति महिला मंडल से जुड़ी हुई है और उन्हें जेएसएलपीएस की ब्लॉक टीम द्वारा आयोजित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से बीसीएस की भूमिकाओं व जिम्मेदारियों के संबंध में जानकारियाँ दी गई थी। और उसके बाद जब उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया तब जाकर वो खुद से जो है कर्रा प्रखंड क्षेत्र के यानी अपने पंचायत क्षेत्र में ही सेवा देना शुरू कर दी है। जो जिसमें अभी एक रिकॉर्ड हमारे पास निकल कर सामने आया है कि लगभग अब तक जो है 3500 लोगों का वो खाता खुलवा चुकी है बैंक में। इसके अलावा अगर ट्रांज़ैक्शन की बात करें, लेन-देन की बात करें तो 1728 लाख रुपए की लेन-देन भी वो करवा चुकी है। चूँकि इतना अकाउंट खुला, 3500 अकाउंट खुला, तो लोगों का जो लेन-देन हुआ लगातार पिछले कई सालों से उसको कुल मिलाकर आज एक आंकड़ा निकल कर सामने आया है। तो इसमें 1728 लाख रुपए का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने रुपए की जो है वो लोगों का लेन-देन करवा चुकी है। यानी जो गाँव में ही वो सुविधा उपलब्ध करवा रही थी, तो लोग वहीं से इतने लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन कर चुकी है। तो लोग कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछले कई सालों से जो ये कार्य कर रही है और लोगों को वहीं सुविधा मिल रहा है। जिसके बदले में जो है इतने बड़े ट्रांज़ैक्शन जो अभी हम बता रहे हैं, तो पिछले कई सालों से है और इसी कार्य को करते हुए ये शोभा देवी जो है लगभग 10 से 12 हज़ार रुपए महीने का इनकम भी कर लेती है। तो अब हम जिस प्रकार से शुरू में ही आपको बताएँ कि महिलाएँ अलग-अलग संस्थाओं में जुड़कर रोज़गार पा रही है और वो रोज़गार करते हुए इतना तो उन्हें सैलरी यानी उन्हें जो वेतन मिल जाता है जिससे कि वो अपने परिवार का भरण-पोषण आसानी से कर सकती है, कर रही है। तो इसी क्रम में एक एग्ज़ाम्पल है खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड क्षेत्र से शोभा देवी के रूप में कि देखिए, कई लोग रोज़गार की तलाश में अभी भटकते रहते हैं। कई महिलाएँ हैं, कई लड़कियाँ हैं, कई लड़के हैं, पुरुष हैं, आज भी बेरोज़गार हैं और रोज़गार की तलाश में जो है भटकते रहते हैं। अलग-अलग योजनाओं में अलग-अलग जो है वैकेंसी भरते हैं, अलग-अलग योजनाओं में हाथ आज़माते हैं, लेकिन लोग सक्सेस नहीं कर पाते हैं, सक्सेस करने के लिए जो है उन्हें कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। आप एक जगह रह के मेहनत करिए। शुरू-शुरू में हर काम में दिक्कत होता है, जैसे अभी इस महिला के बारे में बता रहे थे, शोभा देवी के बारे में। जैसे बताया जा रहा है शुरू में हम जो बताए कि ये ट्रेनिंग की जेएसएलपीएस से जुड़कर, उसके बाद घर-घर गई, लोगों का अकाउंट खुलवाई, उसके बाद लोगों को लेन-देन घर-घर जाकर सुविधा देने लगा। ये बैंक ट्रांज़ैक्शन वाले लेन-देन करने का बैंकिंग का जो काम होता है। तो इस प्रकार से उन्होंने मेहनत किया तब जाकर आज वो 10 से 12 हज़ार रुपए महीना कमा रही है आराम से और वो अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही है। इसलिए बेरोज़गार लोग जो अब बेरोज़गार कहते हैं कि हम बेरोज़गार हैं, बहुत सारे हालाँकि बेरोज़गारी तो हमारे देश में है ही, तो लोग बेरोज़गार रह जाते हैं तब जबकि वो किसी काम को नहीं करते हैं या फिर किसी काम को जिसमें ज़्यादा मेहनत लग रहा है, काम को छोड़कर ही बीच में भाग जाएँ, इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, बहुत मेहनत है। तो इस प्रकार का जो जिसके अंदर जिसके मन में ख़्याल आएगा वो कभी सक्सेस नहीं कर पाता है। तो चलिए
कई ऐसा एग्जाम्पल है, हम जैसे ही मौका मिलता है हम आपको बताएँगे। ऐसा उदाहरण जो है हमारे यहाँ बहुत है, हम आपको बताएँगे कि देखिए किस तरह से लोग मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द झाड़ न्यूज़।